अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि है नॉर्मलाइजेशन। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगी और उसके बाद हम बुक में जो लिखा है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आसान अल्फाज में बताऊं तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब है सादा कर देना, आसान कर देना, बिल्कुल सिंपल कर देना डाटाबेस के स्ट्रक्चर को। यानी हमें पता है डाटाबेस में हम रिलेशंस में डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। रिलेशन का मतलब है टेबल में, यानी रो और कॉलम की फॉर्म में हमने डाटा को स्टोर कर रखा होता है। अब उसको हमने इस कदर सिंपल कर देना है रिलेशन को कि उसमें हम डाटा पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, हमें किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। हम उस पर इंजर्शन करें, डिलीशन करें या फिर अपडेशन करें, वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं इंजर्शन के टाइम पे, डिलीशन के टाइम पे, कोई भी हमें फेस ना करनी पड़े। तो नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि हमने डाटाबेस के स्ट्रक्चर को नॉर्मल कर देना, बिल्कुल उसको सादा कर देना है, ताकि जो हमने आगे टेबल्स में डाटा को एंटर करना है या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो हमारे लिए आसान हो जाए। अब नॉर्मलाइजेशन में कुछ स्टेजेस होती हैं जिनको हम फर्स्ट नॉर्मल, सेकंड नॉर्मल या थर्ड नॉर्मल इसी तरह हम उन्हें पुकारेंगे। अब जो ये स्टेजेस होती हैं ये वन बाय वन हम इन्हें जाएंगे इन पर। यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन होगी, जब इस कंडीशन को फुलफिल किया जाएगा तभी एक रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन होगी, जब इसको फुलफिल किया जाएगा फिर ही टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, इसी तरह सो ऑन। यहाँ पर मैं टेबल का टर्म यूज करूं या रिलेशन की टर्म यूज करूं, दोनों का मतलब सेम ही है। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपलर एंड मोर रिलायबल डाटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। यानी नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डाटाबेस के स्ट्रक्चर को रिलायबल बना देते हैं या सिंपल कर देते हैं। अब इस प्रोसेस में हम ये स्टेजेस पढ़ेंगे, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नॉर्मल फॉर्म की ये स्टेजेस होती हैं, इनकी कुछ कंडीशन होती है। ये सारा का सारा हमारा एक प्रोसेस होता है ताकि हम एक रिलायबल डाटाबेस स्ट्रक्चर को बना सकें। अब जैसे ही हम नॉर्मलाइज करते हैं तो इट इज यूज टू क्रिएट अ सूटेबल सेट ऑफ रिलेशन। तो मुख्तलिफ रिलेशंस के हमारे पास सेट बन जाते हैं जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। दिस प्रोसेस वर्क थ्रू डिफरेंट स्टेजेस नोन एज नॉर्मल फॉर्म। अब हमने जो ये एक काम करना है नॉर्मलाइजेशन करने का, तो इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस से हम गुजर रहे होते हैं जिसको हम नॉर्मल फॉर्म्स बोल रहे होते हैं। अब इन स्टेजेस को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सो ऑन कहेंगे। ईच नॉर्मल फॉर्म हैज सर्टेन रिक्वायरमेंट और कंडीशन। अब हर नॉर्मल फॉर्म की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है या कंडीशन होती है कि अगर टेबल इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ही वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। इसी तरह सेकंड की भी कोई कंडीशन होगी, वो कंडीशन हम आने वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। दिस कंडीशन हैव टू फुलफिल टू ब्रिंग द डाटाबेस इन दैट पार्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म। जैसे कि हमने कहा कि इन स्टेजेस को हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। तो अगर हमने डाटाबेस को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाना है, टेबल को लाना है, तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को फुलफिल करना होगा। इसी तरह उसके बाद अगर हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाना है तो हमें इसकी कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। इफ आवर रिलेशन सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म इट्स सेड टू बी दैट नॉर्मल फॉर्म। ओके, अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है एक रिलेशन तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। और अगर वो सेकंड को भी सेटिस्फाई कर रहा है उसकी कंडीशन को, तो हम कहेंगे कि अब टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। द टास्क ऑफ डाटाबेस डिजाइन स्टार्ट विद अननॉर्मलाइज सेट ऑफ रिलेशन। यानी पहले जो है वो नॉर्मलाइजेशन सेट नहीं होंगे, वो अननॉर्मलाइज होंगे, यानी उसको हमने नॉर्मलाइजेशन सेट में कन्वर्ट करना होता है मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरते हुए। द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द प्रॉब्लम एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटाबेस डिजाइन। अब डाटाबेस के डिजाइन में जो कम्प्लेक्सिटी है, जो कोई प्रॉब्लम्स अक्कर हो रही हैं, उनको आइडेंटिफाई भी करना है कि ये वाली प्रॉब्लम है और उनको साथ साथ करेक्ट भी करना है। और हम इसे कैसे करेंगे, जैसे ही हम आने वाले लेक्चर में हर स्टेज से गुजरते जाएंगे हम इसे अच्छे से समझते जाएंगे। ओके जी, इट प्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ रिलेशन। फिर क्या होता है, जैसे ही हम उसको आइडेंटिफाई करते जाते हैं, करेक्ट करते जाते हैं, हमारे पास नए रिलेशन के सेट बनते जाते हैं। द न्यू डिजाइन इज एज फ्री ऑफ प्रोसेसिंग प्रॉब्लम एज पॉसिबल। अब जो हमने न्यू डिजाइन बना दिया है, जो हमने नॉर्मलाइज कर दिया है, जितना पॉसिबल होगा हम उसमें सारी की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे ताकि हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो डाटा पर हम इजीली कर सकेंगे। मैं बार बार प्रॉब्लम्स कह रही हूँ तो हो सकता है आपको समझ ना आ रही हो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, क्योंकि हमने इसमें अनोमलीज को अच्छे से डिस्कस किया था। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि नॉर्मलाइजेशन को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली अनोमली का मतलब यही होता है कि कोई प्रॉब्लम होना, फॉल्ट होना, जहां पर डाटा सेम था पहले, बाद में हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उसके बाद इनकंसिस्टेंसी आ गई, डाटा करेक्ट नहीं रहा। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक सा बताया। अगर आपको मजीद जानना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं।
तो नॉर्मलाइजेशन जो टॉपिक है उसको मैंने अच्छे से आज कवर किया है। आपका होमवर्क है कि आपने इसे अच्छे से पहले पढ़ना है, समझना है, ग्राफिकली समझ लेना है, पॉइंट्स लिख लेने हैं। भाई ये होता है नॉर्मलाइज में, नॉर्मल करना होता है, कुछ स्टेज होती है, हर स्टेज की कंडीशन होती है, इस तरह से आपने इसको अच्छे से समझना है। रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो उसके बाद आपने इसे अच्छे से लिखना है और देखना है कि भाई मैं 2 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ। अगर नॉर्मलाइजेशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आए और अगर लॉन्ग आए तो फिर आपने जितने भी आपके जहन में पॉइंट आएंगे आपने सारे के सारे इसमें लिख देने हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पर्पस देखेंगे इसके नॉर्मलाइजेशन के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा।